जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। आज का विषय है जो वोट चोरी का जो रहस्य खोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा। हम उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें कितना सच्चाई है और विपक्ष ऐसा बात क्यों फैलाना चाहता है जिससे एक लोकतंत्र में अविश्वास पैदा हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा जिससे हमारा उत्साह बना रहे। तो चलते हैं हम वोट चोरी के रहस्य पर। तो सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं, कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है और ये बात केवल अपने फायदे के लिए विपक्ष के नेता फैला रहे हैं। एक बात याद रख लीजिए कि लोकतंत्र में जो कोई बोलता है वो जनता के हित के लिए कोई नहीं बोलता है, सब अपने हित के लिए बोलते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनता के हित के लिए कोई सोचता नहीं है, मगर अपने हित को सोच करके उसके बाद जनता पर जाकर के अप्लाई करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि भारत को आज़ाद हुए लगभग में 80 साल हो गए। बहुत सारी पार्टियां यहाँ आई गई, राज की और आज कर भी रही है। अगर आपको सत्ता नहीं मिल रहा है पिछले 10 साल से केंद्र में, तो आप उससे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आखिर खुद सोचिए कि जो पार्टी आज 10 साल से लगातार सत्ता में है, क्या एक देश की जनता ने उसे नहीं चुनी है? आप उस देश की जनता को चोर बता रहे हैं जो जनता ने अपना कीमती वोट दे करके उसे सत्ता में लाई है। ये आपको खुद समझना चाहिए राहुल गांधी जी, कि देश की उस जनता को तो कम से कम चोर मत कहिए जो कम से कम बूथ पर जा करके वोट दे रहा है। आपके समर्थक शायद वोट नहीं देते होंगे, तब तो आपके सीटों का हाल ऐसा रहता है कि कहीं बदहाल हो जाता है। आज मानता हूं कि 2024 में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, 99 सीट लाए, अच्छी बात है। पिछले 2 चुनावों से आपका अच्छा रहा। 14 में तो स्थिति बहुत खराब था, 19 में भी स्थिति बहुत ही खराब था, 24 में स्थिति आपका सुधर गया। मगर ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। क्या ये भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक नहीं है? आपको इसी लोकतंत्र ने आपको माननीय सांसद बनाया हुआ है। आप सांसद जो है ना, उसके पहले माननीय लगता है, और मैं भी आपको माननीय बोल रहा हूँ क्योंकि आप सांसद हैं। तो ये माननीय सांसद आप बने हुए हैं किसके बल पर? आखिर इसी देश की जनता ने आपको वोट दिया है और इसी देश की जनता को आप चोर कह रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर देश की जनता चोर होती तो आपको सांसद नहीं बनने देती। आप एक बार सोचिए, आप ही नहीं, आपके परिवार के भी सदस्य देखिए, आपकी माँ और आपकी बहन दोनों सांसद हैं, वो भी इसी देश की जनता ने उन्हें सांसद बनाया है। तो ये वोट चोरी का जो आरोप है आपके द्वारा, ये निराधार है। अब रही बात फोटो का, कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी से गलती हो जाता है, लोग फोटो अपलोड करते समय शायद वहाँ फोल्डर जो होगा एक गलत अपलोड हो गया होता है। ऐसा बहुत तो उम्र भी लोगों का गलत है, एड्रेस तक गलत हो जाते हैं। एक कॉमन सेंस अपना खुद रखा करिए कि सुधार हमेशा चलते रहता है। आज आधार कार्ड है तो क्या उसमें सुधार की जरूरत नहीं होती है? होती है। तो ये जो वोट चोरी का सीधा आरोप लगा देना, आप खुद सोचिए कि अगर आपके जिस एरिया में जहाँ से आपकी पार्टी की हार हो रही है, आप एक बार सोचे कि हम वहाँ हार क्यों रहे, और जहाँ से पार्टी आपकी जीत रही है एक बार सोचे कि मैं वहाँ लगातार क्यों जीत रहा हूँ। इसी प्रश्न में आपको उत्तर मिल जाएगा। आप मन में प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न आपको उत्तर दे देगा कि जिस सीट से अगर हम लगातार हार रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ मेरी पार्टी की उपस्थिति बहुत कम होगी, और जिस सीट से हम लगातार जीत रहे हैं वहाँ आपकी पार्टी की उपस्थिति सक्रिय रूप से बहुत ज़्यादा होगी, आप जीत रहे हैं। तो ये वोट चोरी का आरोप लगाना उस देश में, जिस देश में लोकतंत्र का अगर इतिहास पलटा जाए तो एक पुख्ता इतिहास भी नहीं मिलता कि इतना पुराना हमारा लोकतंत्र है। कुछ लोग हजारों, मैं लाखों, मैं तो बोलता हूँ कि हमारा लोकतंत्र बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। मैंने उसका ये एग्जैक्ट डेट तक नहीं मालूम कि वो कब से चल रहा है। तो जिस देश में लोकतंत्र शायद पूरे धरती पर, मैंने पूरे विश्व में सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुआ, भारत से। यहाँ लोकतंत्र को आप कुछ भी कह लीजिए, माता पिता दादाजी कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पूरे विश्व का एक लोकतंत्र का सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। और वहाँ यह आरोप लगा देना बिना किसी पुख्ता सबूत के, आप खुद जीते हुए सांसद, आपकी पार्टी कई राज्यों में अभी भी सरकार में है, और वहाँ भी सरकार में तो स्वाभाविक है कि चोरी से तो नहीं आई होगी, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही आई होगी। तो पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही जाकर के चोर शोभित कर देना एक कतई अच्छा नहीं है। आप इस चीज़ों को खुद मान लीजिए कि हम जो वोट चोरी का जो सबूत दे रहे हैं, ये आपको बिहार चुनाव है, 14 तारीख को पता चल जाएगा आप कितने सीट जीते, कितने सीट हारे, और उन सीटों पर जहाँ जीते उसका भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और जहाँ हारे उसका भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आपके सहयोगी राजद वो भी कुछ सीट जीतेगा,
उससे भी पूछिएगा भाई तू कैसे जीत गया कुछ सीटों पर, और कुछ सीटों पर हार कैसे गया। तो इसी प्रश्न में आपको उत्तर मिल जाएगा। तो कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है, कोई भी हैकिंग नहीं हो रहा है, जनता बूथ पर जाकर के वोट बाकायदा दे रही है। आखिर कोई तो वहां बटन दबा रहा है, और जो बटन दबा रहा है वो इंसान ही दबा रहा है, कोई रोबोट बटन नहीं दबा रहा है। तो ये वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है सिर्फ एक फोटो के द्वारा, ये कोई ब्राजीलियन मॉडल का फोटो आ गया है। अगर फोटो गलत तरीके से आया है तो उसका भी चुनाव आयोग खंडन कर रहा है। और इस तरह से आप देखिए कि बिना जाकर के सबूत के, पुख्ता सबूतों भी, कि अगर मान लेते हैं वोट चोरी का आरोप कैसे होता है कि किसी खास व्यक्ति है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, किसी तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, न जिंदा या मुर्दा, और उसकी वोटें पड़ रही है, तो एक समझा जा सकता है। तो वोट चोरी का जो आरोप है ये पूरी तरह से अपने फायदे में लेने के लिए एक की जा रही है, कि ताकि हमारा फायदा हो जाए, जनता का फायदा हो या ना हो उससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। लोग हमें वोट दें कि हम ही एक अच्छे हैं, दूसरे लोग तो बुरे हैं, आप हमें वोट दे दो बस हम ही से ही हैं। बारंबार आरोप लगाया जा रहा है ईवीएम हैक हो रहा है। अब तो ईवीएम हैक वाली बात तो अब दब गया भाई, अब तो उतना लोग नाम नहीं ले रहा है, वो हो गया नया वोट चोरी हो रहा है। तो वोट चोरी का मुद्दा है। तो आखिर आप समझिए कि कोई पार्टी के पास अगर मान लेते हैं कि 100 घूस उसके पास जाकर के वोट आए हैं तो कौन उसको वोट दिया, और अगर आपके पास 70 वोट पड़े हैं तो आपको भी 70 किसने दिया, आपसे ज़्यादा उसको 30 आया तो उसको 30 कौन दिया, इस चीज़ की आप तहकीकात करिए, क्यों दिया उसको। मैटर ये है उसने अच्छा काम किया उसको मिला, आपका काम वैसा अच्छा नहीं है आपको जाकर के नहीं मिला। तो ये वोट चोरी करके आप जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, और सच्चाई यही है। मैं इस वीडियो में कहना भी चाह रहा हूँ कि वोट चोरी सच में अस्तित्व में ही नहीं है। पहले होता था बूथ की कैप्चर, बूथ लूटे जाते थे, वो जमाना बीत गया। अब अर्धसैनिक बल के संरक्षण में चुनाव होते हैं, तो कम से कम एक बूथ कैप्चरिंग का मुद्दा अब तो फिलहाल नहीं दिखाई देता, इक्का दुक्का हो या ना हो, मगर अब नहीं, ये खत्म हो गया। मगर इस स्वस्थ माहौल में जहाँ हर चुनाव में अर्धसैनिक बल रहते हैं, जहाँ हर बूथ पर अर्धसैनिक बल है, वहाँ वोटों की चोरी का आरोप एकदम पूरी तरह से निराधार है, और पूरी तरह से आरोप लोग अपने फायदे के लिए लगा रहे हैं कि बस मेरा फायदा हो जाए। तो यही है सच्चाई इस महान भारतीय लोकतंत्र में। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कोई वोटों की चोरी नहीं हो रही है, बहुत स्वस्थ लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब पहले जैसे तो बैठकी होती नहीं है कि भाई लोग बोल भी देते थे कि मैं किस पार्टी को वोट दे रहा हूँ। अब तो आप कुछ सोचिए कि 10 लोग के पास बैठे रहिए, सबके हाथों में मोबाइल है, सब अपने मोबाइल में बिजी हैं, तो भैया वोट कौन किसके पक्ष में दे रहा है आपको थोड़ी पता चल रहा है। तो असली बात तो यही कि अब असली में मतदान गुप्त हो गया, नहीं पता है किसी को कौन वोट दे रहा है, और बस विपक्ष को यही परेशानी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जाके मेरा वोटर है कौन कौन नहीं है। तो भाई आपको ये रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आपका सही में कौन वोटर है और सही में कौन नहीं। आप बेकार के जाके इधर उधर सर फैला रहे हैं, तो इधर उधर माथा फोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इस महान भारतीय लोकतंत्र पर कोई आरोप न लगाएं, और सच है कि कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है, कोई भी हैकिंग नहीं है। तो बस मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि आप ये भरोसा रखें स्वस्थ लोकतंत्र पर, और स्वस्थ लोकतंत्र में कोई ईवीएम हैकिंग और कोई वोट चोरी नहीं है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिए, कमेंट जरूर करिए, जिससे मेरा उत्साह बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर करिए। धन्यवाद।